अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक ठाक हैं जी। तो जी बस यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ आज खीर बना रही हूँ मैं। काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था खीर खाने का, तो बस मैं सोच रही थी बनाऊँगी बस टाइम नहीं मिला। वैसे भी ना आदिल को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, मीठा आदिल बहुत कम खाते हैं। कभी कभी अगर उनका दिल करे तो वो फिर शौक़ से खा लेते हैं, वैसे वो बहुत कम मीठा खाते हैं। तो लेकिन मुझे मीठा काफ़ी पसंद है। मीठा मेरा दिल करता है कि मैं स्वीट में डेली कुछ ना कुछ मिठाई वगैरह या कुछ ऐसा हो। तो बस ये आज मेरा खीर खाने का काफ़ी दिल कर रहा था, तो बस मैंने कहा चलो आज मैं अपने लिए, आज मैंने खाना नहीं बनाना था तो मैंने कहा चलो आज मैं खीर बना लेती हूँ। अब मेरे पास थोड़ी सी जो पाकिस्तान से आदिल के फ्रेंड आए थे, तो वहाँ से थोड़ी सी ना वो जो खोए वाली वो मिलती है ना वहाँ पे बर्फ़ी, वो लेके आए हुए थे। वो भी आदिल ने नहीं खाई, वो मैंने खाई थी, काफ़ी बड़ा बॉक्स था। लेकिन अब ये था कि वो थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं वो उसके अंदर ना डाल के तो मैं खीर बना लेती हूँ, उससे ज़रा खीर का जो टेस्ट है ना वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो बस मैंने जी दूध में जो है वो इलायचियाँ और चावल डाल के मैंने दूध को पकने के लिए रख दिया था, और दूध काफ़ी टाइम तक पकता रहा। फिर मैं दरमियान में मैं उसको चेक भी करती रही थी। ज़ाहिर बात है, आपको पता है आप खीर को ऐसे नहीं छोड़ सकते। साथ साथ मैं दूसरे काम कर रही थी, साथ में उसे देख रही थी। तो बस जी यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है ना वो खीर पक चुकी थी। मैंने इसके अंदर खोया भी डाल दिया था, और साथ मुझे थोड़ी सी मीठा जो है ना वो कम लग रहा था, क्योंकि वो जो मिठाई थी वही मीठी थी, लेकिन मैंने थोड़ी सी फिर बाद में चीनी भी इसमें ऐड कर दी अभी। तो अब मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद पकाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी सी ये जो है ना वो अभी थिक कम लग रही है। तो मैं इसे थोड़ा सा मज़ीद पकाऊंगी, और उसके बाद फिर जो है ना वो मैं देखिए, वो मैंने माशाल्लाह इतना ज़्यादा दूध रखा था और वो पकते पकते ड्राई होके बिल्कुल वो ना थोड़ा सा हो गया है। लेकिन मुझे चाहिए थोड़ी है, क्योंकि आदिल से सिर्फ टेस्ट करेंगे, 1 से 2 टेबल स्पून वो टेस्ट करेंगे, और मैं बाकी जो है वो मैं ही खाऊंगी। बच्चे भी शौक़ से नहीं खाते हैं, इसलिए मैं उतनी बना रही हूँ जो कि मैं खा सकूँ ईज़िली, और जो कि वेस्ट ना हो जाए। तो बस जी खाना खीर वगैरह खा ली थी, और मैंने आपको फ़ाइनल लुक भी उसकी दिखा दिया है। माशाल्लाह बहुत 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 मज़े की बनी थी। वो जो मैंने उसके अंदर वो खोया डाला था ना, उससे उसका टेस्ट जो है ना वो डबल हो गया था। तो जी उसके बाद आदिल आ चुके थे। आज मोहम्मद रियान की जो है वो हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि उसकी जो टॉन्सिस का इशू है, और अब जो है ना वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसके टॉन्सिस का इशू ज़्यादा होता जा रहा है। तो हमने यही डिसीजन लिया हुआ है कि हम उसका ऑपरेट करवा देंगे, क्योंकि सब ने हमें यही कहा है कि जितने भी हम लोग इमरजेंसी में जिन डॉक्टर्स के पास उसको लेके जाते थे, उन्होंने हमें यही कहा था कि आप इसका जो है ना वो टॉन्सिस का ऑपरेट करवा दें, क्योंकि उसको टॉन्सिस की वजह से एकदम इतना हैवी बुखार चढ़ता है, बहुत तेज़ बुखार चढ़ता है कि हमें उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, फिर उसको एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। और ये सिलसिला तकरीबन 1 माह में कभी 2 दफ़ा भी हो जाता है, कभी 2 माह में 1 दफ़ा हो जाता है। मतलब कि ये नहीं है कि आप उसको 2-3 माह बाद ही ये मसला होता है, एकदम ये अच्छा भला होता है, सोता है और सुबह इसके टॉन्सिस जो है वो स्वेल हो जाते हैं, क्या होता है, और उसकी वजह से इसको जो है ना वो फ़ीवर बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमें किसी ने कहा है कि अगर इसका ऑपरेट आपने करवाना है तो आप छोटी एज में करवा लें, क्योंकि छोटी एज में जो है ना बच्चों को इतनी तकलीफ़ नहीं होती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनको तकलीफ़ जो है ना वो ज़्यादा होती है। तो इसलिए आज हम लोगों ने स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट ली हुई थी। तो बस हम इसको ईएनटी वालों ईएनटी का जो डॉक्टर होता है उसे दिखाने आ गए हैं। तो हम उनसे मशवरा करना चाह रहे थे, उसको चेक करवाना चाह रहे थे, क्योंकि इमरजेंसी में तो आपको पता है कितने नॉर्मल डॉक्टर होते हैं। मेन तो हमें जो है वो ईएनटी वाले को दिखा के ही पता चलना था कि इसको ऑपरेट की ज़रूरत है क्या नहीं है। तो बस ये अभी ये देखिए अंदर डॉक्टर के पास आ चुका है, और माशाल्लाह इसको हमने बिठा दिया, और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े सुकून से उसने ना चेक करवाया है। वो ज़्यादातर इंजेक्शन वगैरह से डरता है, लेकिन चेकअप वगैरह माशाल्लाह ठीक करवा लेता है। तो डॉक्टर जो है वो अच्छी तरह जो है वो इसको चेक कर रहे हैं। डॉक्टर ने तो हमें एक बहुत जो है ना लंबी सारी जो है ना वो लिस्ट दी है। तो उन्होंने कहा है कि खाना पीना अपना ठीक करें, नॉर्मल लाइफ, पहले ज़माने के लोग कैसे खाना खाते थे, अभी हमारी जो सारी जो डाइट है वो फ्रोज़न हो गई है, दूसरी चीज़ों पे हम आ चुके हैं। उन्होंने हमें तकरीबन आधे घंटे का तकरीबन लेक्चर दिया है। लेकिन
उनकी बात ठीक है, डॉक्टर की बात ठीक है, वो कहते हैं कि हेल्दी लाइफ गुजारे, जो प्योर चीज़ें। लेकिन अब हम जिस कंट्री में बैठे हैं वहाँ पे तो प्योर चीज़ें मिलने वैसे ही बहुत मुश्किल है कि आप फ्रेश निकलता हुआ दूध कहीं से लेके आएँ, किसी गांव से जाके फ्रेश निकलता हुआ दूध लेके आएँ, फ्रेश चिकन लेके आएँ, जो है फ्रेश हर चीज़ अपने सामने निकलवा के लें। पाकिस्तान में तो आप फिर भी शायद ढूंढ के आप ये सारी चीज़ें फ्रेश ढूंढ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पे तो चिकन तक और दूध तक जो है वो सब कुछ पैक होके आता है और आपको वही लेना पड़ता है। तो लेकिन यह है कि हम कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग अपनी लाइफ को चेंज करें। वो कहते हैं कि इसको भी फ़िल वक्त ऑपरेट की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह, इसको थोड़ी सी ब्लड वगैरह की भी कमी है, मेडिसिन वगैरह दी हैं और वो भी इसको दे के देखते हैं। और थोड़ी सी डाइट उन्होंने कहा इसकी चेंज करें, इसको थोड़ी सी हेल्दी डाइट दें। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसकी थोड़ी सी डाइट भी चेंज करूँ। तो अभी फ़िलवक़्त उन्होंने कहा है कि इसका भी मसला इतना ज़्यादा नहीं है, अभी आप थोड़ा सा 1-2-3 माह ये वाली इसकी रूटीन जो है चेंज करके देखें, उसके बाद फिर मैं देखूँगा इसको ऑपरेट की ज़रूरत है कि नहीं है। तो बस जी हॉस्पिटल वगैरह से फ़ारिग होकर मेडिसिन ले ली थी। तो अब जी यान साहब की फरमाइश थी, उसको बर्गर खाना है मैकडॉनल्ड्स का। एक बच्चे की फरमाइश ख़त्म होती है तो माशाल्लाह से दूसरे की शुरू हो जाती है। तो बस जी मैंने आदिल से कहा कि प्लीज़ रोक दें, क्योंकि वो फरमाइश भी ऐसे करता है कि फिर मुझसे इनकार नहीं होता। तो अलबेक लेने का सबसे बड़ा मसला यही आदिल इसीलिए बढ़ाते हैं क्योंकि अलबेक पे बहुत क्राउड होता है। आपको एक सिंपल बर्गर लेने के लिए बिना 1 घंटा खड़ा होना पड़ता है। लेकिन अब जो उसकी फरमाइश थी तो मैं आ गई हूँ और वाकई मुझे एक बर्गर के लिए बहुत वेट करना पड़ा। हम लोग तो आदिल ऑफिस से खाना खा के आए थे, मैं घर से खाना खा के निकली थी, सिर्फ उसी की फरमाइश थी कि उसको बर्गर खाना है। बस जी बर्गर लेके अब मैं घर जा रही हूँ। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।